आपके साथ ऐसा कभी न कभी ज़रूर हुआ होगा कि जब आप किसी को कोई बात समझाने जाते हैं तो वह आपकी बातों को बुरा मान जाता है। जब आप किसी की बहुत अधिक फिक्र करते हैं और सामने वाला गलतियां कर रहा होता है तो चाह कर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते और उसे समझाने की कोशिश करने लगते हैं। हमारा उद्देश्य उसको रोकना नहीं बल्कि उसको गलत राह पर जाने से रोकना होता है। हम में से ऐसे कई लोग होंगे जब हमारे माता पिता हमारी किसी गलती पर हमें डांटते थे तो हमें भी गुस्सा आता था। हम भी कुछ पल के लिए नाराज़ हो जाते थे और सोचते थे कि वह हमें यह काम करने के लिए क्यों रोक रहे हैं, पर कुछ देर सोचने के बाद हमें एहसास होता था कि शायद वह सही कह रहे हैं। आज के दौर का ही उदाहरण ले लीजिए। आजकल के बच्चे मोबाइल से बहुत अधिक प्यार करते हैं। वह दिन भर मोबाइल में तरह तरह के वीडियोस, गेम्स और बहुत सी गतिविधियां करते रहते हैं और जब आप उन्हें रोकते हैं तो वह नाराज़ हो जाते हैं, आपसे बात नहीं करते और खाना पीना छोड़ देते हैं। पर क्या आपका उद्देश्य उन्हें मोबाइल देखने से रोकना है? नहीं, आप बड़े हैं, आप जानते हैं कि ज़्यादा मोबाइल देखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज़्यादा मोबाइल देखने से मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। क्या आप अपने बच्चों को बीमार देखना चाहते हैं? नहीं, बस आपका उद्देश्य उन्हें इन गलत चीज़ों से दूर रखना है। ठीक वैसे ही हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें सही राह दिखाना चाहते हैं पर हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते और उनसे नाराज़ हो जाते हैं। बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। आप सबने सिक्का तो देखा ही होगा। मेरे इस वीडियो को जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन सब ने सिक्का देखा होगा। सिक्के के दोनों ओर कुछ ना कुछ बना होता है जिसे हम हेड या टेल कहते हैं। बचपन में हमने इस सिक्के से कई खेल खेले होंगे। इस सिक्के का उपयोग आपने मैच शुरू होने से पहले टॉस के रूप में देखा होगा, जब रेफरी द्वारा यह सिक्का दोनों टीमों की तरफ से उछाला जाता है और उन्हें गेस करना होता है। उसमें से एक टीम टॉस जीत जाती है तथा दूसरी टीम टॉस हार जाती है। जो टीम टॉस हारी ज़रूरी नहीं कि वह टीम कमज़ोर हो। सिक्के की तरह जीवन में भी हर बात के दो पहलू होते हैं, एक आपका एक सामने वाले का। ज़रूरी नहीं कि आपका पहलू दूसरे वाले के समान ही हो। हम चीज़ों को अपनी नज़र से देखते हैं जबकि हमें दूसरों की नज़र से भी चीज़ों को देखना चाहिए। कई बार हमारा नज़रिया सही नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत से लोग मिलते हैं। कुछ हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, कुछ एवरेज ही रहते हैं तथा कुछ से हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे अच्छे दोस्त बन जाते हैं वो क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारी और उनकी सोच एक दूसरे से मिलती है। वो जो बात कहना चाहते हैं हम उसी बात को उसी अर्थ में लेते हैं। कई बार हमारे दोस्त, हमारे शुभ चिंतक हमें सही बात बताते हैं पर हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते और अपने दोस्तों से झगड़ा कर बैठते हैं। पर कुछ देर बाद हमें यह एहसास होता है कि शायद वह सही कह रहा था और हम वापस उसके पास चले जाते हैं। कई बार जो बात कही जा रही है या जो कार्य किया जा रहा है उनका अर्थ अलग अलग होता है। हम अपनी परिस्थिति और सोच के हिसाब से उसको समझ लेते हैं। उस समय हमारे मन की जो स्थिति होती है उसी के अनुसार हम उसको डिसाइड करते हैं। मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हम सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वह सही ही हो। सिक्के की तरह इंसान के भी दो पहलू होते हैं, एक वह जो आप देख रहे हैं तथा दूसरा वह जो आप नहीं देख पाते। इसलिए कहते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार नहीं सोचना चाहिए। मन को काबू में रहकर पहले बात को सुनना चाहिए फिर उत्तर देना चाहिए, क्योंकि हर बार आप सही हैं या नहीं हो सकता और बाद में आपको पछतावा होगा। आप लोगों के साथ कई बार ऐसा हुआ होगा। एक बहुत छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा जिससे आपको मेरी इन बातों का अर्थ समझ में तुरंत ही आ जाएगा। एक बार एक
केकड़ा समुद्र किनारे अपने पैरों की डिजाइन बनाता हुआ चला जा रहा था। वह बहुत खुश था और मस्ती में था। उसे अपने पैरों के द्वारा बनी हुई डिजाइन बहुत अच्छी लग रही थी। इतने में एक समुद्र से लहर उठकर आती है और उसके पैरों के निशानों को मिटा देती है। यह देखकर केकड़े को बहुत गुस्सा आता है। वह लहर से बोलता है, ए लहर, तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा मित्र मानता था, पर तूने यह क्या किया? मैं अपने पैरों से सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना रहा था जिसे तुमने मिटा दिया। कैसे दोस्त हो तुम? कहते ही वह केकड़ा लहर से नाराज हो गया। तब लहर बहुत ही शांत भाव से बोलती है, वह देखो, पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही केकड़े को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। वह तुमको पकड़ ना ले, बस इसलिए मैंने ही तुम्हारे पैरों के निशानों को मिटा दिया। जिंदगी भी ऐसी ही है। कई बार आपके आसपास ऐसे कुछ लोग ज़रूर होते हैं जो आपके बिना नज़र में आए आपकी मदद करते रहते हैं और आप समझ भी नहीं पाते। आप उनकी बातों को, उनके नज़रिए को नहीं समझ पाते और उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है कि वह प्यार भरे 100 लम्हों को एक क्षण में भुला देता है। रिश्ते हमेशा गलतफहमी से ही टूटते हैं। क्रोध में शब्दों का चुनाव बहुत समझदारी के साथ करना चाहिए कि कल गुस्सा उतरे तो खुद की नज़रों में शर्मिंदा ना होना पड़े। हमें लोगों की बातों को गलत नहीं समझना चाहिए। शायद वह हमारी मदद ही कर रहा हो। हमें एक बार उसके नज़रिए से सोचने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि किसी की दृष्टि खराब हो जाए तो उसका उपचार संभव है, पर यदि किसी